ત્યારે સફાયર ફૂડ્સની આજે એક્સચેન્જ પર 16% પ્રીમિયમ સાથે લિસ્ટિંગ થયું છે, જો કે લિસ્ટિંગ થયા બાદ સ્ટોકમાં દબાણ પણ જોવા મળ્યું છે. કંપનીના આગળના પ્લાન પર વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે કંપનીના હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર અને ગ્રુપ CEO संजय पुरोहित અને CFO विजय जैन. पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतनी अच्छी आपको लिस्टिंग देखने को मिली है. लेकिन संजय जी, जो हम जानना चाहेंगे कि अभी आप कौन से टाइप का अभी ग्रोथ आउटलुक रख रहे हैं आगे जाके सफायर फूड्स के लिए? तो पहले तो मैं सब इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं. उन्होंने IPO के टाइम पे हमें सपोर्ट किया था. हम जानते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और भी बढ़ चुकी है. इस 6 साल के हमारे ऑपरेटिंग हिस्ट्री में हमने देखा है कि हमारा रेवेन्यू भी स्केल हो रहा है और अभी EBITDA मार्जिन्स भी टॉप 3 इन द इंडस्ट्री है. हम फोकस करते हैं 3 चीज़ों के ऊपर. एक तो कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहना चाहिए. हमारे जो बैक एंड ऑपरेशंस के ऊपर, एग्जीक्यूशन के ऊपर, उस पर फोकस करते हैं. और फिर हमारा जो इंडस्ट्री है वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको देख करके स्टोर एक्सपेंशन के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो कोविड के टाइम पे भी हमने एक्सपेंशन जारी रखा था. सेकंड हाफ में हमने 27 स्टोर्स खोले. इस फर्स्ट हाफ में हमने करीबन 46 रेस्टोरेंट्स हमने खोले हैं और Q2 में ही हमने 34 रेस्टोरेंट्स खोले हैं. तो ये जो पेस है उससे मैं बहुत कंफर्टेबल हूं. शायद इससे ज्यादा ही होगा. तो ब्रांड्स जो है वो दे आर एट अ ग्रेट प्लेस. ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एट सफायर फूड्स. एब्सोल्युटली. लेकिन जैसे हमने देखा है कि रीओपन थीम एक QSR सेगमेंट में प्ले कर रहा है, तो वो देखते हुए डिमांड सिनेरियो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आगे जाके संजय जी? स्पेसिफिक्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि रेगुलेटर के कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता सकूंगा. लेकिन मैं सेम स्टोर सेल्स के बारे में और कोविड के बाद क्या हो रहा है उसके बारे में मैं थोड़ी सी झलक दे सकता हूं. तो अगर हम FY21 देखेंगे तो फर्स्ट हाफ सब लोगों के लिए काफी खराब रहा था, क्योंकि ऑपरेटिंग आवर्स हमारे 40-50% ही ऑपरेटिंग आवर्स थे. लेकिन सेकंड हाफ में रिकवरी हुई थी और डिलीवरी का जो सेल है वो पहले से बहुत बढ़ चुका था. अगर हम इस साल देखेंगे तो Q1 में 2 महीने के लिए वापस हमको कोविड सेकेंड लॉकडाउन में इम्पैक्ट आया था. लेकिन जून के बाद एक्चुअली द स्टोरी इज वेरी गुड. तो डिलीवरी जो है वो पहले प्री कोविड लेवल से ज्यादा है. मैंने आपको कहा था वो ऐसे वो होल्ड हो रहा है. और डाइन इन इज कमिंग बैक वेरी स्ट्रांगली. और हमारे जो स्टोर्स है वो ओमनी चैनल स्टोर्स है, तो डाइन इन, डिलीवरी और टेक अवे तीनों चैनल्स इंपॉर्टेंट है. तो हमारे जैसे ऑपरेटर को एक्चुअली क्वाइट बेनिफिट हो रहा है. जी. साथ में विजय जी, अगर आप हमें बता सके कि जो मार्जिन्स की जो लेवल्स हैं वो सारे बिजनेसेस को एक अफेक्ट करता हुआ दिखा है. आपका क्या आउटलुक रहेगा FY22 के लिए? इनफैक्ट लास्ट ईयर FY21 कोविड के बावजूद हमारा EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है 450 बेसिस पॉइंट से. लास्ट ईयर हमने 18.9% EBITDA डिलीवर्ड किया प्री ESOP लेवल, और ये इंडस्ट्री में टॉप 3 लेवल पे है. सफायर एज आई सेड काफ़ी यंग कंपनी है. 5 साल या 6 साल के ऑपरेशनिंग हिस्ट्री में टॉप 3 में पहुंचना हम काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है. एंड जैसे ही आगे बढ़ेंगे स्केल बढ़ेगी इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपांशन. संजय जी ने बताया कैसे हम एक्सपांशन के पे तेज़ी से बढ़ रहे हैं. जैसी स्केल बढ़ेगी हम पैट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे. बट 3 साल से हमारा कंटिन्यूसली मार्जिन एफिशिएंसीज दिख रहा है और सस्टेनेबल दिख रहा है अक्रॉस ऑल द लाइंस. ग्रॉस मार्जिन बोले लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ था 180 बेसिस पॉइंट से. Q1 में वापस हमने 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट किया.
लेबर कॉस्ट में हमने सस्टेनेबल चेंजेस किए हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट में सस्टेनेबल चेंजेस किए हैं। सो हर साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है वेरियस कॉस्ट लाइंस में, और ये आ रहा है क्योंकि हमारा एक इन हाउस एक्सीलेंस प्रोग्राम है जहां पर हम क्लस्टर ऑफ स्टोर्स करते हैं, जहां पर सिमिलर रेवेन्यू स्टोर्स के अगेंस्ट बेंचमार्क करते हैं उनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कॉस्ट कंजम्पशन हो सकता है, लेबर आवर्स कंजम्पशन हो सकता है, और बाकी स्टोर्स उसी क्लस्टर में जो है कैसे वो रेप्लिकेट कर सकते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, इस तरीके से हमने कॉस्ट एफिशिएंसीज लाई है। तो ये कंटिन्यूस प्रोग्राम है, आगे भी जैसे हम बढ़ते जाएंगे आई एम श्योर कुछ ना कुछ एफिशिएंसीज डेफिनेटली आएगी। जी, एक लास्ट क्वेश्चन में ले लूँ विजय जी, जो न्यू ब्रांड्स एडिशन हुए हैं आपके बुके में, ग्रोथ प्लान कैसे देख रहे हैं इसका? सो हमारी स्ट्रेटेजी टू फोल्ड रहेगी, ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ पे संजय जी ने बताया जैसे हम एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं KFC एज वेल एज पिज्जा हट के एक्सपांशन के लिए। ग्रोथ रेट जैसे Q1 में 14 स्टोर्स ओपन किए, बट Q2 में ऑलरेडी 32 स्टोर्स ओपन किए, तो ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है हमारी ऑन ऑर्गेनिक साइड फॉर पिज्जा हट KFC के लिए। इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यस हम देखेंगे एक्विजिशंस के लिए स्केलेबल QSR ब्रांड्स जो रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज में। हमारे यम अग्रीमेंट के अगेंस्ट में हमारे पास अप्रूवल है जहां हम नॉन कॉम्पिटिंग कैटेगरीज जो पिज्जा या बर्गर या चिकन नहीं है वो हम अक्वायर ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये एक्विजिशंस इंडिया में हो सकते हैं या इंडिया के बाहर भी हो सकते हैं, बट काफ़ी प्रीमेच्योर होगा कहना कि कौन सी कैटेगरी में होगा या किस तरीके से क्या ये शेप लेगा, विल बी टू प्रीमेच्योर, बट यस हम एक्टिवली देखेंगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए।